हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 3 अगस्त 2021 और 3 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता वो चलूँगा। तो आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे राइट हैंड पर मिलेगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम करंट अफेयर के साथ साथ लेटेस्ट एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस की वीडियो भी बनाते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्स की वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी वीडियो हम बनाते हैं, तो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस सुविधा का उद्घाटन हुआ? तो यह उद्घाटन हुआ है आपके पंजाब राज्य में। ऑप्शन डी पंजाब। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के निदेशक ने पंजाब के लुधियाना में नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस ऑल वेदर स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल रूफ होगा जो PLC सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कंडीशन डेटाबेस से मौसम की स्थिति और फसल की ज़रूरतों के आधार पर संचालित होगा। उन्होंने रिट्रैक्टेबल रूफ पॉली हाउस की आधारशिला भी रखी। मौसम की विसंगतियों और कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए एक पारंपरिक पॉली हाउस में एक स्थिर छत होती है। अब इसका उद्घाटन हुआ पंजाब में, तो पंजाब के बारे में जानते हैं। ये है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के राज्यपाल VP सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूरोपीय और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ चर्चा कर रहा है? तो यह चर्चा कौन कर रहा है? यह चर्चा कर रहा है इसरो। ऑप्शन डी इसरो। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सहयोग बढ़ाने और एक साथ कार्य करने के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए यूरोपीय और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ चर्चा कर रहा है। अंतरिक्ष विभागों के सचिव और इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी ISA के महानिदेशक AB ब्लेसबर्गर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ असचबेचर के साथ आभासी बैठक की। इसरो के अध्यक्ष के सिवन और ESA मीन्स यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ ने विषयगत कार्य समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य में वनों के संरक्षण के लिए एक नीति लाने का निर्णय लिया? तो ये जो निर्णय है ये किस राज्य ने किया? यह निर्णय किया राजस्थान राज्य ने या राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन सी। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना भी शुरू की, जिसके तहत लोगों को विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे दिए जाएंगे। योजना के तहत राज्य के सभी सवा करोड़ 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8 औषधीय पौधे, तुलसी, गिलोय आदि प्रदान किए जाएंगे। अब यह निर्णय लिया राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और तिब्बत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई? तो ये जो हॉटलाइन थी यह किस राज्य में स्थापित की गई? यह की गई 1 अगस्त को सिक्किम में। ऑप्शन डी सिक्किम। हॉटलाइन की स्थापना सीमाओं पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाने के लिए की गई। यह दोनों देशों के बीच स्थापित होने वाली छठी हॉटलाइन है।
इससे पूर्व लद्दाख सेक्टर में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2 और सिक्किम सेंटर में 2 हैं। अब सिक्किम में ये हॉटलाइन स्थापित की गई, तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। ये आपका सिक्किम, जिसकी राजधानी गैंगटॉक है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग, वहाँ के जो राज्यपाल है गंगा प्रसाद। कुल जिलों की संख्या 4, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में जीका वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया? तो जीका वायरस का पहला जो मामला है वो महाराष्ट्र के पुणे जिले में दर्ज किया गया। ऑप्शन डी पुणे। पुणे जिले में एक मरीज की इस बीमारी से प्रभावित पाए जाने के बाद महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। जीका वायरस एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और अधिकांश रोगियों में इसके लक्षण नहीं होते हैं। विशिष्ट लक्षण में बुखार, शरीर में दर्द और नेत्र श्लेष्मलाशोथ शामिल है। अब महाराष्ट्र में पाया गया है, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दुबई और किस देश में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए नए केंद्रों की घोषणा की? तो ये जो नए केंद्रों की घोषणा है, यह दुबई और आपके कुवैत में, ऑप्शन डी कुवैत में की है। कई भारतीय परिवार खाड़ी देशों में रहते हैं और हजारों छात्र भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। तो इसके लिए दुबई और कुवैत में खाड़ी क्षेत्र के लिए नए केंद्रों की घोषणा की है। इन छात्रों को नए निर्णयों से लाभ देने के लिए एक विशेष कोटा भी आवंटित किया जाता है। अब दुबई के साथ कुवैत में यह नए केंद्र की घोषणा हुई है, तो ये है आपका कुवैत, जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी कुवैती दिनार। वहाँ के जो आपके प्रिंस हैं वो हैं आपके मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। और ये कौन है? ये है प्रधानमंत्री सबा खलीद अल सबा। और ये कुवैत का क्या है? आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये कार्यभार संभाला दीपक दास ने, ऑप्शन सी। दीपक दास ने 1 अगस्त को यह कार्यभार संभाला। वह लेखा महानियंत्रक का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। कार्यभार संभालने से पहले श्री दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो म्यांमार के प्रधानमंत्री बने मिन आंग हलींग, ऑप्शन डी। म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग हलींग ने नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका ग्रहण की। यह सेना द्वारा एक नागरिक सरकार से सत्ता हथियाने के 6 महीने बाद हुआ। उन्होंने 2023 तक चुनाव करने का संकल्प लिया है। स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की को हटाने के बाद जनरल हलींग ने फरवरी 2021 में म्यांमार में सत्ता संभाली थी। तो आइए म्यांमार के बारे में जानते हैं। ये आपका म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या है? आपकी ना एपियाडो। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी वो है क्यात। वहाँ के जो आपके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन है वो है आपके मिन आंग हलींग। ये है मिन आंग हलींग, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है या भूमिका ग्रहण की है। और ये कौन है वहाँ के? ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति। ये वहाँ के राष्ट्रपति नहीं हैं, राष्ट्रपति इसमें लिख रहा है मिंट स्वे हैं, लेकिन अब है वहाँ के राष्ट्रपति विन मिंट। और ये क्या? म्यांमार का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में दुनिया का सबसे तेज जीवित धावक बन गया। कौन बन गया? तो यह बन गया आपका मॉन्ट मार्शल जैकब्स, ऑप्शन बी। टोक्यो में आपके ओलंपिक्स हो रहे हैं। ओलंपिक्स में 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा हुई है, जिसमें इटली के लेमोंट मार्शल जैकब्स ने 100 मीटर की दौड़ 9.80 सेकंड में पूरी की है और ये दुनिया के सबसे तेज जीवित धावक बन गए हैं। अमरीकी फ्रेड केली ने
9.84 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता है। और महिला वर्ग में जमैका की दावेका एलन थॉम्सन हेरा, जिन्होंने 100 मीटर में अपनी सबसे तेज जीवित महिला बन गई हैं, वो जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ सबसे तेज पूरी की है। चीन की गोंग लिजियाओ, इन्होंने टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में महिलाओं के शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो आपके टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक में जो भी आपके मेडलिस्ट हैं, जो भी आपके गेम हो रहे हैं और गेम में जो भी आपके डेली मेडलिस्ट आते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इन सभी की डिटेल्स किस गेम में, उस गेम में कौन सा इवेंट था और उस इवेंट में किसने जो है मेडल जीता है, उन सभी की डिटेल्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते हैं। तो आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया? साइरस पूनावाला को। ऑप्शन डी। व्यवसायी साइरस पूनावाला को 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया। वह पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष हैं और यह पुरस्कार पहली बार 1983 में दिया गया। इसके प्राप्तकर्ताओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आदि शामिल हैं। पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और प्राप्तकर्ता के लिए एक स्मृति चिन्ह भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इतालवी लग्जरी ब्रांड BBL गैरी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया प्रियंका चोपड़ा जोनस को। ऑप्शन ए। अपनी नई भूमिका में वह महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेशन के विषयों पर विशेष ध्यान देने के साथ दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने में रोमन हाई ज्वेलरी हाउस का समर्थन करेंगी। BBL गैरी अपने रत्न आभूषण, घड़ियाँ, सुगंध सामान, एसेसरी और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन किन शहरों से होकर जाएगी? तो अभी आपके हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन मीन्स IRCTC ने 29 अगस्त से भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किया, जो कि आपकी हैदराबाद, अहमदाबाद और अमृतसर मीन्स ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके साथ साथ हैदराबाद से अहमदाबाद, निष्कलंक महादेव सागर मंदिर, फिर अमृतसर, फिर जयपुर और फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी जगह से होकर जाएगी। इसका जो कुल टूर पैकेज है वो 11,340 रुपये से इसकी शुरुआत है और यह 29 अगस्त से शुरू हुई है और 29 अगस्त से क्या होगी, शुरू होगी और 10 सितंबर 2021 को ये ख़त्म होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के संयंत्र ने पुणे मेट्रो कोच के लिए 34 ट्रेनों में से पहली ट्रेन लॉन्च की? तो यह किस देश ने लॉन्च की? यह है कि इटली ने। ऑप्शन सी इटली। प्रत्येक ट्रेन है, इसमें 3 कोच होंगे। ये मेट्रो कोच वर्तमान में सबसे हल्के कोच जो नागपुर मेट्रो में हैं की तुलना में हल्के हैं। भारत में पहली बार कोचों का निर्माण एल्युमिनियम से किया जाएगा और इटली में यह ट्रेन लॉन्च की गई है। तो इटली के बारे में जानते हैं। ये है आपका इटली, जिसकी राजधानी है रोम। वहाँ की जो मुद्रा है वो है इतालवी लीरा। ये यूरो लिख रहा है, लीरा है। और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके सर्गियो मटरेला। और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं मारियो द्राघी। और ये क्या है आपका, ये है इटली का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कनाडा की बायोटेक फर्म सैनोटाइज के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया ग्लेनमार्क ने। ऑप्शन डी ग्लेनमार्क। ड्रग फर्म ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कनाडा की बायोटेक फर्म सैनोटाइज अनुसंधान और विकास निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। सैनोटाइज ने 2017 में माइक्रोबियल संक्रमण के इलाज और रोकथाम के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी विकसित की और उसका पेटेंट करवाया। यह भारत और अन्य एशियाई बाजारों में कोविड-19 उपचार के लिए अपने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे का व्यवसायीकरण करेगा। अब जो है कनाडा की कंपनी है, तो इस कनाडा के बारे में जानते हैं। ये आपका कनाडा है, जिसकी राजधानी ओटावा। वहाँ की जो मुद्रा कैनेडियन डॉलर। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रिचार्ड वैगनर। और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडे। और ये क्या, कनाडा का आपका फ्लैग।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएनजी ने किसको सीओओ नियुक्त किया? तो पीएनजी के सीओओ बने हैं शैलेश जेजुरीकर, ऑप्शन बी। पीएनजी प्रोक्टर एंड गैम्बल, इसने शैलेश जेजुरीकर को वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया और ऐसे वो पहले भारतीय बन गए। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर के पर बदलाव के अनुरूप है, जिसमें जॉन मोलर डेविड टेलर से पदभार ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान में शैलेश इसके सबसे बड़े व्यावसायिक क्षेत्र फैब्रिक और होम केयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निसार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करने का प्रस्ताव है? तो निसार उपग्रह जो है वो आपका 2023 में लॉन्च करने का प्रस्ताव है, ऑप्शन ए 2023। निसार मीन्स नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है। निसार ध्रुवीय, क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित सभी भूमि द्रव्यमान पर वैश्विक अवलोकन के लिए इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्री किसने जीता? तो हंगेरियन ग्रांड प्री जीता एस्टेबन ओकन ने, ऑप्शन ए। फ्रांस के एस्टेबन ओकन ने अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए 1 अगस्त को हंगेरियन ग्रांड प्री जीता। हैमिल्टन इसमें दूसरे स्थान पर आए। ओकन के लिए यह उनकी 78वीं ग्रांड प्री में पहली जीत थी। मैक्स वेरस्टैपन 9वें स्थान पर आए, जबकि हैमिल्टन ने चैंपियनशिप में 8 अंकों की बढ़त हासिल की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे तोपखाने के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो तोपखाने के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए तरुण कुमार चावला, ऑप्शन सी। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला 1 अगस्त को तोपखाने के महानिदेशक के रूप में इन्होंने नियुक्ति की ग्रहण की। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद से नियुक्ति संभाली, जो सेना में 39 साल की विशिष्ट सेवा पूरी करने के बाद 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। वे जून 1984 में आर्टिलरी की फील्ड रेजिमेंट में कमीशन हुए और उन्होंने विभिन्न प्रकार के भूखंडों में रहकर क्या किया, कार्य किया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में किस राज्य ने प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण की स्थिति में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया? तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया राजस्थान राज्य ने, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।